हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया, फूड पॉइजनिंग पढ़ ली, उसके प्रिजर्वेशंस पढ़ लिए। ठीक है, सो अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। और अब एक टॉपिक बचा है जस्ट नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो एक बारी मैं आप लोगों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन रिपीट कर रही हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि पीस हो गया, बीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, मतलब ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। इनके रूट के नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो प्लांट जो है वो यूज कर पाए। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्योंकि जो उसकी मतलब वो जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उसे एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स में क्या प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बट स्टिल प्लांट्स को नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक यूजेबल फॉर्म चाहिए होती है, जिसको हम वाटर सॉल्युबल फॉर्म बोलते हैं, नाइट्रेट्स। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये चीज याद रखना कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर गैसेस में। सबसे हाई अमाउंट में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, देन ऑक्सीजन, देन 1% अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या आ गया? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सब कुछ आ गए। ओके, अब नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या है कि हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे जाता है। जब प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं तो दोबारा से एटमॉस्फेयर और कुछ सॉइल में चला जाता है। हमें बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में यही चीज पढ़नी है। अभी जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया राइजोबियम बैक्टीरिया का, वो पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब कुछ तो बैक्टीरिया फिक्स कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया, ये याद रखना। कुछ थ्रू लाइटनिंग हो जाती है फिक्स, मतलब सॉइल में, जिसको बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। इस नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये बैक्टीरिया। फिर उसके बाद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, मतलब ईट करते हैं, तो प्लांट्स ईट एनिमल्स, तो उनमें भी यही यूजेबल फॉर्म जाती है। नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है प्लांट और एनिमल की बॉडी से, वो कब निकलता है? या तो एक्सक्रीशन के वक्त निकलता है या फिर डेथ के वक्त निकलता है, जब वो मर जाते हैं या फिर जब वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। दोबारा से कुछ बैक्टीरिया ऐसा प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है दोबारा, मतलब गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है दोबारा, और फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोबारा से बन जाती है। सो यही पूरा प्रोसेस है। अभी मैंने प्लांट तक तो आपको ऊपर वाले टॉपिक में ही समझा दिया था, इसके आगे का ये रहा। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे आ सकता है, जो भी मतलब आपके उसमें मैथ्स क्वेश्चन है। तो अगर आपको आंसरिंग पूछनी है तो आंसरिंग आप इसकी कैसे कर सकते हो? जैसे कि मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल समझा दी, ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल जो आपकी बुक में बनी हुई है वो तो जरूर बना के आना ही आना, और कुछ
कुछ चीजें वो स्टेटमेंट्स में लिख के एक्सप्लेन कर देना। जब आप बुक रीड करोगे तो आपको इंग्लिश पता चल जाएगी कि भाई कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो चुका है। एक बार जब आप लोग वीडियोस देख लो तो एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपकी बुक है, कोई भी अनदर बुक जो भी आपके स्कूल में लगी हुई है, वो एक बार जरूर रीड करना। उससे आपको लैंग्वेज का पता चलेगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और कोई न्यू चैप्टर अगर सजेस्ट करना चाहते हो अपनी साइड से तो यू ऑल कैन सजेस्ट। तब तक के लिए स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो और बुक से भी रीड करना।